Hi everyone, welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks। आज हम बात करने जा रहे हैं दो टेंट मेकर्स के बारे में, अ हस्बैंड एंड वाइफ जो ना कोई अपोस्टल थे ना कोई प्रॉफिट थे, दे वर जस्ट ऑर्डिनरी मैन, बट उनका हार्ट गॉड के मिशन के लिए ओपन था। एंड द नेम्स आर एक्विला एंड प्रिसिला। तो आइए इनके बारे में हम और जानते हैं। Priscilla and Aquila were a Jewish couple who met Apostle Paul in Corinth. वो टेंट मेकिंग का काम करते थे, लेकिन साथ में ही दे ट्रैवल्ड विद हिम टू एफिसियस एंड बिकेम लीडर्स इन द अर्ली चर्च। उनका जो घर था वो एक चर्च बन गया, एक ऐसी जगह जहाँ पे शिक्षा, प्रार्थना और आशीष होती थी। दे मैटर बिकॉज दे शो अस that ministry is not about a title, लेकिन it is about your availability। तो आइए अब हम इनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। ये एक जूइश बिलीवर्स थे, ओरिजिनली फ्रॉम रोम। They were forced to leave Italy due to Emperor Claudius' decree expelling Jews, जो हम Acts 18 वर्स 2 के अंदर पढ़ते हैं। तो वो कोरिंथ में जाके सेटल हो गए थे, वहाँ पे वो पॉल से मिले और उनके साथ उन्होंने पार्टनर किया इन बोथ बिजनेस एंड मिनिस्ट्री। अब हम हिस्टोरिकली अगर बात करें तो इट वॉज द अर्ली चर्च ईरा, जहाँ पे गैदरिंग्स होती थी घर के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोमेंट्स जो हम एफिसियस में देखते हैं एक्ट्स 18 वर्स 24 के अंदर, जहाँ पे वो एक व्यक्ति से मिले जिनका नाम था अपोलोस। ही वॉज अ गिफ्टेड एंड पैशनेट जूइश प्रीचर फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया। अब अपोलोस के पास नॉलेज बहुत थी स्क्रिप्चर के बारे में, but he did not fully understand the message of Jesus. लेकिन instead of publicly embarrassing him, Aquila and Priscilla took him aside privately and explained the way of God more accurately. और उनकी gentle correction की वजह से Apollos जो है, he became a powerful minister of gospel who later became an influential leader in the early church. पॉल जो है वो एक्विला और प्रिसिला को बहुत ज़्यादा डीपली वैल्यू करते थे। इन रोमन 16 वर्स 3-4 पॉल ने लिखा, ग्रीट प्रिसिला एंड एक्विला, माई फेलो वर्कर्स इन क्राइस्ट जीसस, हु रिस्क्ड देयर नेक्स फॉर माई लाइफ, to whom not only I give thanks, but all the churches of Gentiles give thanks as well। ये रिवील करता है कि इन्होंने इतनी बार अपनी जान को रिस्क पे लगाया फॉर पॉल सेफ्टी, शोइंग द करेज एंड लॉयल्टी इवन अंडर डेंजर। उनका जो इन्फ्लुएंस था इट स्प्रेड वाइडली, मल्टीपल चर्चेस उनके लिए ग्रेटफुल थे फॉर द फेथफुलनेस दे कैरीड। 2 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 19 के अंदर हम पढ़ते हैं दैट दे कंटिन्यू टू सर्व फेथफुली फॉर ईयर्स। चाहे वो रोम हो, चाहे वो कोरिंथ हो, चाहे वो एफिसस हो, देयर होम वॉज ऑलवेज ओपन टू गॉड्स पीपल एंड देयर लाइव्स वर डेडिकेटेड टू एडवांसिंग द गॉस्पेल। अब मैं आपको बताती हूँ 5 इम्पॉर्टेंट लेसन्स जो हम एक्विला एंड प्रिसिला की लाइफ से देखते हैं। फर्स्ट इज़ हॉस्पिटैलिटी इन मिनिस्ट्री। उन्होंने अपने घर को चर्च बना दिया एंड रिफ्यूज फॉर मिशनरीज। सेकंड, उनका टीम वर्क। हमेशा जब भी हम बाइबल में उनका नाम पढ़ेंगे दे वर ऑलवेज मेंशन टुगेदर, यानी कि उन्होंने यूनिटी बहुत अच्छी तरीके से मॉडल करी थी एज अ सर्विस टू क्राइस्ट। थर्ड, करेज अंडर रिस्क। उन्होंने पॉल को बोल्डली प्रोटेक्ट किया इवन एट पर्सनल कॉस्ट। फोर्थ, विजडम इन टीचिंग। अपोलोस को ह्यूमिलिटी एंड एक्यूरेसी के साथ उन्होंने डिसाइपल किया। एंड फिफ्थ, फेथफुलनेस इन एवरी सीजन। डिड नॉट मैटर कि वो कहाँ पे हैं, वेर एवर लाइफ टुक देम दे रिमेन्ड सर्वेंट्स ऑफ द गॉस्पेल। तो बाइबल में एग्जैक्ट इंसिडेंट मेंशन नहीं है कि उन्होंने पॉल को कब बचाया, कहाँ बचाया, लेकिन एक्ट्स 18 और 19 में पढ़ने के बाद एक चीज़ जो हमें समझ आती है वो ये है, देयर वर राइट्स दैट ब्रोक आउट अगेंस्ट पॉल।
कुरिन्थ और एफिसियस दोनों के अंदर। उस सिटीज़ में मॉब एंड ऑफिशियल्स ट्राइड टू स्टॉप पॉल्स प्रीचिंग, लेकिन एक्विला एंड प्रिस्किला मे हैव हिडन देम, शेल्टर्ड देम इन देयर होम और इंटरवीन्ड विद अथॉरिटीज़ एट ग्रेट पर्सनल रिस्क। एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता, बट बाइबल हमें ये ज़रूर बताती है कि उनकी करेज ने पॉल की लाइफ को सेव किया, एंड बिकॉज पॉल लिव द गॉस्पल वॉज स्प्रेडिंग स्पेशली टू द जेंटाइल्स। Paul says not only he but all the churches of Gentiles owed them thanks, क्योंकि अगर पॉल मर जाता तो बहुत सारे जेंटाइल चर्चेस कभी प्लांट ही नहीं हो पाते। तो बिकॉज ऑफ दीज टू पीपल, एक्विला एंड प्रिस्किला, पॉल वॉज सेव्ड एंड द गॉस्पेल रीच्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। तो आज का जो लेसन मैं आपको देना चाहती हूँ स्पेसिफिकली फ्रॉम दिस स्टोरी इज़, यू डोंट नीड अ स्टेज टू चेंज पीपल्स लाइफ। एक्विला और प्रिस्किला के लिए सिर्फ किचन और टेबल ही काफ़ी था। देयर हाउस वॉज इनफ टू सेव पॉल एंड द गॉस्पेल टू रीच टू मेनी नेशंस। एंड ये स्टोरी हमें रिमाइंड कराती है कि हॉस्पिटैलिटी, डिसाइपलशिप, टीम वर्क ही काफ़ी होता है टू सेव पीपल, एंड दे आर एज इम्पॉर्टेंट एज यू प्रीचिंग इन अ चर्च। तो जहाँ पर भी आप हैं, आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो टू सर्व फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। सिर्फ आपके घर का कमरा ही काफ़ी है टू ब्लेस देम। और इस वीक ये मैं आपको टास्क देना चाहती हूँ, इट इज़ मोर ऑफ लाइक एन एक्शन प्लान। इस वीक किसी ऐसे जन को अपने घर पे बुलाओ जिनको आप ब्लेस करना चाहते हो, दैट यू नो गॉड माइट यूज़ यू टू इनकरेज देम, चाहे वो किसी भी फेज़ में हो अपनी जर्नी के लिए। यू नेवर नो, योर वन वर्ड, योर वन प्रेयर, योर वन encouragement can save them, can bless them, and can help them to grow more closer to God. So thank you so much for watching this video till the end. लेकिन as I mentioned, जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी एक bonus point. Did you know Priscilla is almost always mentioned before Aquila in scripture? और ये बहुत ही rare honor है जो हम उस टाइम के कल्चर में देखते हैं, जिसमें हम फीमेल्स को पहले एंड बाद में मेल का नाम पढ़ते हैं। स्कॉलर्स बिलीव कि ये इसलिए हुआ बिकॉज शी वॉज अ गिफ्टेड टीचर, एक स्त्री जो शिक्षक थी और एक पति जो उसके साथ खड़ा था, दोनों मिलकर परमेश्वर की योजना का हिस्सा बने। And this was it for today. So may God bless you. Thank you so much for giving your love on all these videos. मैं आपको मिलूँगी next week, same time, 8 p.m. Living by the Word, Sabrina Speaks.